तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यही है, दूल्हा यही है, लेकिन शेरवानी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, শুরায়ে জাম, নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। शायद कि आप लोगों ने अरबी में सलाम नहीं समझा, अंग्रेजी में सलाम कर दें। अच्छा, बहुत सारे लोग खड़े हैं, पिंडाल में इतना जगह है, इतनी जगह है। अच्छा, बोल रहे कि अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया? अरे बोलो भाई। सुनने के लिए कान दिया? खड़े होने के लिए पैर दिया? तो अल्लाह बैठवार ने कुछ नहीं दिए? देख लो, अभी अभी तक खड़ा। जब अल्लाह दिया है तो फिर बैठते काहे नहीं? इधर वाले सब पढ़े लिखे नौजवान, देखिए उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। जितने लोग हैं ये सब पढ़ा लिखा तबका, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चा बैठ जाएगा, भी कोई खड़ा नहीं रहेगा इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ए बेटा तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? ये भी पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, देखिए बैठ गया, सब बैठ गया। इधर वाले पढ़े लिखे नहीं, इधर तो एम.ए. उम्मे है। वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी जल्दी करो, बैठो। माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा है, क्या कहने भाई। जल्दी करो, तरातुरी करो, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। और मेले में जो लोग घूम रहे हैं उनका क्या कहना है? उनका तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमारे मदरसे के बच्चे यहाँ पर ज्यादा हैं। मेरी दुआ है अल्लाह सबको हाफिज कुरान, आलिम बाअमल बनाए। आमीन बोला जाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम तो सब बच्चों, तमाम बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि मेरा हर बच्चा आलिम हो, मुफ्ती हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूरी दुनिया के अंदर में इस्लाम का झंडा लेकर घूमे। आज बड़ा अच्छा लगा, हमारी माँ बहनों के लिए ये पर्दे का इंतजाम किया गया, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये पहला जलसा मैं उत्तर दिनाजपुर के अंदर में देख रहा हूँ कि जहाँ पर औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम किया गया है। मैं कमेटी वालों को सलाम करता हूँ, औरतों का पर्दा होना जरूरी है। और कुर्बान जाओ, कुछ लोग कहते हैं सालिम और आधा घरवाली से। बताओ, देवर और भाभी का क्या रिश्ता है? कुर्बान जाओ। देवर और भाभी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देवर और भाभी में कैसा पर्दा होना चाहिए? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है। क्या है? मौत है।
इसलिए देवर भाभी के दरमियान में पर्दा होना चाहिए, वो गैर महरम है। एक बात ज़हन में रखना, मोर भोज छे, मोर भाभी छे, मोर साली छे, ये सब खत्म करो, नहीं तो अल्लाह की बारगाह में इसकी पूछ होगी। अल मुख्तसर एक पैगाम था, एक नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था, तो एक बुजुर्ग उधर से गुजरे, उन्होंने कहा क्या मारो इसे? बोले बहुत गुस्ताख है गई है ये। बोले बेटा औरत को और डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। ये नौजवान डंडा फेंक दिया, बोला कन्ने है मोर समझौनी उसने, औरत को औरत से कैसे मारेंगे? औरत समझ गई ये दूसरी शादी का हुक्म दे रहा है। वो औरत डंडा उठाई अपने शोहर को दी और वो बुजुर्ग से बोली हमारे घर के कामों में आप दखल अंदाजी मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। अपने शोहर को बोली कि आप जो कर रहे थे आप करते रहिए, हमको जितना पीटना है आप पीटते रहिए, लेकिन दूसरी शादी नहीं कीजिए। ए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब दामत बरकातहुम बहुत बेहतरीन नातो मनक़बत आपको सुना रहे थे। और स्टेज पर मैं आपको बता दूं कि दो मशहूर मारूफ शोराई किराम हैं, इधर कारी फारूक दिलकश साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इनकी दुआएं लेते हुए सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे का वक्त है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं, सुनेंगे? हम दोबारा जी जी हाँ अच्छा हमद उस्ताद शोरा का हुक्म हुआ कि रात में जो हमद मैंने पढ़ी थी उसी को मैं आपको सुना दूं। मेरा माबूद है बेशक, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा क्या कहने, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़िम जलसा। अरे मुसफ़ा तो करो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा मारूफ राही साहब, क्या कहने। दो नाज़िम जलसा हमारे स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। इनका जर्रा नवाजी, इन्होंने माला पहनाया। हमारे यहाँ बकरीद में बकरे को जब कुर्बानी करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग पहले माला पहना देता है। क्या बच्चे ना, अब पता नहीं, लड़के की शादी थी तो अभी लड़के की शादी होती है, अभी भी शायद शेरवानी पहनते हैं, हैं? अरे बोलो ना भाई, दूल्हा लड़का जब बनता है शेरवानी पहनता है। कोई पहनता, कोई नहीं पहनता, कोई कोट पहनता है, लेकिन पहले जमाने में शेरवानी जरूरी थी।
दूल्हा के लिए जरूरी शेरवानी। अब एक नौजवान की शादी हो रही थी, शेरवानी है नहीं, बड़ा परेशान हो गया। एक दोस्त से बोला कि मोर शादी छे, मी कन्ने दूल्हा बनू। बोले कन के भैया? बोले मोर पास शेरवानी नहीं छे। बोला चिंता क्या करो, तोर पास शेरवानी नहीं छो, मोर पास दीदी शेरवानी छे, एक ती पहने लेबो, एक मी पहने ले। बोला बहुत अच्छा, तुमने तो मेरी परेशानी हल कर दी। मेरे पास पैसे भी नहीं था कि मैं किशनगंज जाके शेरवानी खरीदता। जिस दिन बारात थी और उस दिन वो शेरवानी उसका दोस्त लेकर आया, एक अपने पहना, एक अपने दोस्त को पहनाया। दोस्त भी पगड़ी बांधा, वो भी पगड़ी बांधा। अच्छा, एक ही गाड़ी में दोनों बैठा। बारात पहुंच गई, स्टेज बना था, दोनों जाके स्टेज पे बैठ गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग आए कि दूल्हा को देखें, दूल्हा कैसा है। तो स्टेज पर जब आए तो देखा दो दूल्हा। तो पूछा भाई दूल्हा, तुम दोनों में से दूल्हा कौन है? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा तो यही है, लेकिन जो शेरवानी पहना ये मेरी शेरवानी है। मेहमान लोग चले गए, ये दूल्हा उसका दोस्त बोला, अरे वो तो हाँ दूल्हा के बारे में पूछ रहा था, तुम शेरवानी के बारे में क्या बोले? तो भारी बेइज्जती वाली बात है भाई। बोला नहीं, मोर नहीं, मुंह से निकलेगा ये, आर नहीं बोलूं। कुछ देर के बाद फिर कुछ मेहमान आए, उन्होंने कहा भाई दो दूल्हा है, इसमें से दूल्हा असली कौन है? तो उसका दोस्त बोला कि दूल्हा यही है, लेकिन ये शेरवानी मेरी नहीं है। शेरवानी मेरी। इसका दोस्त बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, ये शेरवानी तुम ले लो। बोले भाई माफ करे दे, मुंह से निकल गया। अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कुछ देर के बाद फिर कुछ लोग आए, बोले भाई सर दूल्हा को देखेंगे। वो स्टेज पे आए, देखे दो दूल्हा। तो पूछने लगा कि भाई दूल्हा के छे? ती चीज न मुझे। तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यही है, दूल्हा यही है, लेकिन शेरवानी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब चौथे मर्तबा जो मेहमान आया देखने के लिए, क्या हुआ लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। ये जितने हमारे हाफिज़े कुरान बैठे हैं, ये मदरसे के बच्चे, कुर्बान जाओ मैं तुम्हें आपको बता दूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जात है, अगर ये दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। कुर्बान जाओ, ये मकतब का जलसा है, सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने खोला, अर्श पे खोला। सबसे पहला मदरसा, तमाम अरवाह को अल्लाह ने जमा किया और कुर्बान जाओ अल्लाह ने खिताब किया है। वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कहाँ आया? अरे बोलो कहाँ आया?
यहाँ तो लोग देखते हैं कुछ लोग हे, अरे यहाँ कुछ नहीं था पहले, ये कैसा घर बना है? बोलो तो मालूम नहीं जो? बोले नहीं, बोले मदरसा खोलिया। मदरसा ये मुर्गी ला खाली धंधा पाए, मदरसा खोलबे चंदा करबे खाबे। बताओ मदरसे ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे गुजारा है? सोना लेके बैठे हो, चांदी लेकर बैठे हो और कुर्बान जाओ, उद्योगपति हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो, गुजारा है? बोलो भाई गुजारा है? मौत पैदाइश की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर, हर मोड़ पर, हर मोड़ पर हाफिज कुरान की, आलिम दीन की जरूरत है। इसलिए मदरसे बनाओ, मदरसों से नफरत मत करो, मदरसों से मोहब्बत करो। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए अल्लाह का निजाम खत्म, अल्लाह निजाम को बदल देगा। घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, कुर्बान जाओ, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? अरे किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को कहा है अजान देने के लिए, बच्चा आप पैदा कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? आपको भी देना चाहिए ना भाई, आप अजान खुद दे सकते हैं, मौलवी साहब काहे देगा? अच्छा ठीक है, मौलवी साहब को बुलाए, बच्चे के दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी। सुनो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। मदरसे क्यों जरूरी है, ये मकतब क्यों जरूरी है? जाओ ना किशनगंज, किशनगंज जाओ, वहां पर क्रिश्चियन स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है कि नहीं किशनगंज में? अरे बोलो भाई है कि नहीं है? इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कुर्बान जाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप कोई किशनगंज में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाओ, अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए, अपने बच्चे का दाखिला करने के लिए 5 से 10 हजार से नीचे का एडमिशन फीस नहीं है। वहां 5,000 चाहे 10,000 रुपए लगेगा। कुर्बान जाओ, मदरसा फैजुल कुरान ठिकरी बारी में कितने दाखिला फीस है? ये मकतब हमारे मौलाना अरमान साहब चला रहे हैं, यहाँ कितनी फीस है? अरे यहाँ कितनी फीस है? क्यों नहीं? ये कोटा का फीस नहीं है, वहां 10,000 है, 5,000 है इंग्लिश स्कूल में, मीडियम स्कूल में। ये मौलाना अरमान साहब के मदरस मकतब में कुछ नहीं, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं नहीं, मोर बेटा अंग्रेजी पढ़बे, मोर बेटा इंग्लिश बोलबे। और कुर्बान जाओ, माँ भी पागल, बाप भी पागल। बेटा अंग्रेजी में सलाम सीख कर आया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। माँ को आके सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ बोला, माँ बोली मुन्नार बात दौरे हो, देख मुन्ना मोर अंग्रेजी बोलो, मोर मुन्ना अंग्रेजी बोलो हो। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, ओहो, हम मना नहीं करते, अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े, मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। और जानते हो आपको क्या पता है? कुर्बान जाओ, वो मदरसा दारी अरकम में, कुर्बान जाओ, आसमान से वो मदरसा अल्लाह ने ट्रांसफर किया। और कुर्बान जाओ, वो मदरसा दारी अरकम आया, वो मदरसा दारी अरकम से ट्रांसफर हुआ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमानों, वो मदरसा मदीना आया, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी, एक तरफ मदरसे की बुनियाद रखी। पढ़ने वाले कौन थे? मुसलमानों, आज इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहां सलाम नहीं है, ये सलाम नहीं है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ये नहीं सिखाया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। वहां अंग्रेजी का सलाम है। और कुर्बान जाओ, वहां बच्चे पानी लेके पेशाब नहीं करते, तुम्हें खबर भी है, पता भी है।
बच्चों के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, पेशाब करेगा, कुर्बान जाओ, वो टॉयलेट नहीं है। बैठ के आएगो टॉयलेट, अभी अभी वो टॉयलेट चला है वो, अब उसमें कैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होते हैं। हे चुप मार के बैठता है, बताइए कोई तरीका है? ये तो समझे में आदमी तो ऐसे ही नापाक हो जाएगा भाई, नापाक तो ऐसे ही हो जाएगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। ए फॉर एंड मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट कर मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट हाथी, एफ फॉर फॉक लोमड़ी, एच फॉर हैन मैंने मुर्गी। 10,000 टका किशनगंज में दे करके आए हैं, बच्चे का नाम लिखा कर आए हैं। अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा। बोलिए बात सही की गलत? बोलो भाई, कुर्बान जाओ। मकतब में अपने बच्चे को बचाओ। एक नौजवान मरने से कबले अपनी बीवी को वसीयत किया, मेरी शरीकी हयात शायद कि मैं जिंदा ना रह सकूं, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, इससे कुरान जरूर पढ़ाना, इससे कुरान वसीयत करने वाला वसीयत किया, इस दुनिया से चला गया, अजाब कब्र में मुब्तला है। कुर्बान जाओ। अल्लाह ने बेटी की शक्ल में एक औलाद अता फरमाई। वो बच्ची जब 3-4 साल की हुई, उसकी माँ अपनी बेटी के हाथ को पकड़ती है, मकतब में जाती है, पर्दे के साथ हजरत से कहती है, हजरत ये यतीम बच्ची है, इस बच्ची के वालिद का वसीयत है कि इसको मैं कुरान पढ़ाऊं। हजरत आप इस बच्ची को कुरान पढ़ाइए, हमसे जो हो सकेगा आपकी खिदमत करेंगे। हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची को बिठाया, ओहो पढ़ाना शुरू किया कि बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुर्बान जाओ, हजरत ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची ने तुतली जबान से जैसा आया पढ़ दिया। और कुर्बान जाओ, बाप अजाब कब्र में मुब्तला था, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसके अजाब को रोको। फरिश्ते कहने पूछे आपको, फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह आखिर इसकी वजह क्या है, अजाब रोकने की वजह क्या है, कौन सा अमल किया है? तो कुर्बान जाओ, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कहा मेरे फरिश्तों, जमीन में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में उसके माँ बाप के ऊपर में मैं अजाब दूं, ये मुझे अच्छा नहीं। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कम से कम मर जाओगे तो ये बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। ओ मदीने में मस्जिद मदरसा खोलने वाले, कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे। और कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो अल्लाह का कुरान था। आज हमारे घर में बरकत नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। मुसलमानों, कितने लोग इसमें हैं जो सूरे वाक़िया अपने घर में पढ़ते हैं? सूरे वाक़िया पढ़ो, कुर्बान जाओ, सूरे वाक़िया पढ़ो, घर में कभी फाका नहीं आएगा, चूल्हा कभी बंद नहीं होगा, अल्लाह रोजी को बढ़ाता चला जाएगा। पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो।
इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं, अरे कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलिए, अरे बोलो ना भाई, कब्रिस्तान में कुछ पढ़ते हैं? अरे बोलो भाई, कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी? बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, बाप इंतकाल कर गया, तो चचा मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, किशनगंज गया, स्कूल से बच्चे की छुट्टी करवा के लाया के बाप का इकलौता बेटा था, ये 5-6 साल का बच्चा है, बाप इसका इंतकाल हो गया, छुट्टी दे दिए, चचा बच्चे को लेकर घर आया, कुर्बान जाओ, सारे लोग रोए धोए, कफन का इंतजाम हो गया, गुस्ल दिया गया मरने वाले को, जनाजा उठाया गया, जनाजे की नमाज अदा कर ली गई, सारे लोग कब्रिस्तान चले, बच्चे को भी लेकर चला चचा कि मरने वाले का ये छोटा सा बच्चा है, ये की तो बेटा था, ये की औलाद थी, इस दुनिया से चला गया, बेटा मौजूद है, अपनी बाप के कब्र में मिट्टी डाल देगा। सारे लोग मिट्टी डालकर अपने अपने घर चले गए। चचा उस बच्चे को लेकर कब्र पे खड़ा था, चचा ने कहा कि बेटा तोर बात हो, ती मिट्टी डाले दे बाप और कब्र। बच्चे ने अपने छोटे हाथों से बाप के कब्र पे मिट्टी डाली, तो चचा ने कहा कि बेटा कुछ पढ़े दे बाप और कब्र। तो बच्चा को जो याद होगा वही पढ़ेगा। अरे बोलिए भाई, बच्चा को जो याद होगा वही पढ़ेगा। तो बच्चा बोला कि हाँ मोग याद छे, बोला पढ़े दे। तो बच्चा बोला कि A for ant, N मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉग लॉन्ग में H for हैन, N मैंने मुर्गी, या अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मुर्बा पर कब्र घुसे। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बहुत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है और कुर्बान जाओ, यहूद और नसारा कुरान को रिसर्च कर रहे हैं, कुरान को पढ़ रहा है, गौर कर रहा है, इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहा है, कुरान से वो फायदा उठा रहे हैं। साइंस आज चांद पे पहुंच गई, कुर्बान जाइए, आज कुरान हमारे घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कुरान से हमने दूरी बना ली है। इंशाअल्लाह कुरान को सीने से लगाएंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। एक तस्वीर आपको मैं अपने मोबाइल में दिखाऊंगा, देख लो नौजवानों। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? भाई हाथ उठा के बताओ, कितने आदमी को लेकर जाएगा? अरे 5 आदमी को नहीं, 10 आदमी को, दोनों हाथ उठाना पड़ेगा। 10 आदमी को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, बड़ा बाबू दरोगा साहब नहीं, कुर्बान जाइए। क्या है भाई, पढ़ा वो भी है, इंग्लैंड से पढ़ के आया, इंग्लैंड से पढ़कर आया है। ये बच्चा मकतब में चटाई में बैठकर पढ़ा है, मौलाना अरमान साहब ने इसको पढ़ाया है। कुर्बान जाओ, वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है। और कुर्बान जाओ, वकालत की डिग्री लेकर आया है। आखिर क्या वजह है? और कुर्बान जाओ, कुरान जवाब देता है कि जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान है। सुनो, ये देख लो, ये तस्वीर देख लो नौजवानों, शायद के आप तक ये तस्वीर पहुंच जाए। देख लो, ये नौजवान सो रहा है। कुर्बान जाओ, जानते हो ये इसको मरे हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ये हाफिज कुरान है, 10 साल इसकी उम्र, इसकी 18 साल है। 10 साल हो गया इस बच्चे को इंतकाल किए हुए। और कुर्बान जाओ, जिस कब्रिस्तान में इसको दफन किया गया था, ओ सैलाब आया, पानी
कब्र में जाने लगा तो उनके माँ बाप को फिक्र हुई कि बच्चे के कब्र में पानी ना चला जाए, तो उलमा से रुजू किया कि हजरत उसकी लाश को निकाल कर हम लोग ऊंची जगह पे दफन कर दे, तो इजाजत मिल गई। लेकिन कुछ लोगों ने कहा रे कुछ मिल तो नहीं, 10 साल है गई है, बॉडी है नहीं मिल तो कुछ खामखा दिमाग मत लगा। माँ बाप ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, जो मिलेगा हम उसी को ट्रांसफर करेंगे। कब्र खोदी गई, लाश को निकाला गया, तरोताजा लाश। अच्छा, उसका कफन में मिट्टी का दाग भी नहीं। जब चेहरा खोला गया, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा मालूम हो रहा था कि ये बच्चा अभी सोया। 10 साल हो गए मरे हुए, 10 साल हो गए मरे हुए। अल्लाह अकबर कबीरा, यह हाफिज कुरान है, इसका चेहरा ऐसा मालूम हो रहा है कि ये बच्चा अभी सोया है, अभी सोया है, अभी सोया है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। हर माँ बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन है, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज सजाएगा। और सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये हम नहीं कहते, आमिना के लाल का फरमान है। और कुर्बान हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु, और कुर्बान जाइए, बड़े बड़े हाफिज कुरान थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, और बहुत बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ते थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ते थे। और कुर्बान जाइए, हजरत मुआज बिन जबल को अल्लाह के रसूल यमन भेज रहे हैं, मुआज तुम यमन जाओ, तैयारी है। ऊंट को बैठाया गया, हजरत मुआज ऊंट के पीठ पर बैठ गए, ऊंट खड़ा हुआ। हजरत मुआज बिन जबल ऊंट पर जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल पैदल जा रहे हैं। हजरत मुआज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हमारे आका हैं, आप पैदल चल रहे हैं, मैं ऊंट पर हूँ, या तो आप ऊंट पर आ जाएं या तो आप यही खड़े रहे, मैं चला जाऊं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज, मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सीने में जो कुरान है मैं उसकी इज्जत कर रहा हूँ। ए मुआज, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। ए मुआज, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, अल्लाह के दोस्तों से जो मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? कितने लोग करेंगे इनसे मोहब्बत? कितने लोग करेंगे? हाथ उठा भाई। एक बच्चा इधर आओ भाई, कोई इधर आओ, इधर आओ, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, एक बच्चा इधर आ जाओ, कोई बच्चा आ जाओ भाई, आ जाओ इंशाअल्लाह। जूता खोले उस नहीं रे। एक हाफिज कुरान से दोस्ती करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में कोई मेरा भाई, सुनो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा था मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मकतब की हालत को मैंने देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा। टीन की छपड़ी, उसमें टीन के छप्पर है उस पर, और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा, बैतुल खुला का इंतजाम नहीं है, वजू खाने का इंतजाम नहीं है। तो भाई ये कौन करेगा? ये कौन बनाएगा? वजू खाना कौन बनाएगा? अरे वजू खाना कौन बनाएगा? मोदी, योगी, वाह, वो तो और नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे भाई, हम बनाएंगे। ये मेरा मदरसा है, मदरसा हम बनाएंगे, मेरी मस्जिद है, मस्जिद हम बनाएंगे। कुर्बान जाओ। इस बच्चे से अगर मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये अल्लाह का दोस्त है, ये वो है, अगर जमीन पर चले तो इनके कदमों के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने पर को बिछा दे। हुजूर की हदीस है, फरिश्ते पर बिछा देते हैं। ये बच्चे मदरसे के हमारे जमीन पर जब चलते हैं तो ये फरिश्तों के परों पर चलते हैं। कुर्बान जाओ, हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं है कोई इस मजमे के अंदर में? इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, मुझे 5 आदमी चाहिए। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार इलाज करते करते थक गए हो। फायदा नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। और सुनो, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। क्या आदमी नहीं जाएगा? 3
तीन आदमी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, तीन लोग जन्नत में नहीं जाएगा। पहला धोखेबाज जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जाने ना, अरे बखील जानते हैं ना, बखील 4 क्वालिटी। कौन क्वालिटी? अरे बोलो भाई क्या क्वालिटी है, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील जन्नतोत नी जाबे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में देखिए, मेरा सवाल मुख्तसर सा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देना चाहते बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं। है कोई सखी, ये हाफिज, ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, ये अल्लाह का दोस्त से